ये मूवी एक ऐसे सनकी सर्जन की है जो लोगों को गैस्ट्रिक सिस्टम की मदद से जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाता है। ये मूवी काफी डिस्टर्बिंग है, तो इसे आप लोग अपने रिस्क पर ही देखें। मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी एक्चुअली एक सर्जन है और वो इस समय एक फोटो देख रहा होता है। ये जो फोटो होती है उसमें 3 डॉग्स एक के पीछे एक जुड़े होते हैं। अब तभी उसके कार के पीछे एक ट्रक रुकता है, उसमें से एक आदमी टॉयलेट करने के लिए निकलता है, मगर ये डॉक्टर उस पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके उसे किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। इन दोनों का नाम जेनी और लिंडसी है। ये दोनों अमेरिकन है जो इस शहर जर्मनी में घूमने के लिए आई हैं। वो दोनों इस समय किसी पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रही होती हैं और जल्द ही वो दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती हैं। जिस रास्ते से वो लोग जा रही थी ये रास्ता एक जंगल से होकर गुजर रहा था। उन्हें इस रास्ते के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है और रात भी काफी हो चुकी है। अब थोड़ी देर चलने के बाद उनका टायर पंक्चर हो जाता है। वो मदद के लिए किसी के पास फोन निकालकर कॉल करने वाली होती है, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क्स नहीं पकड़ रहे थे। वो दोनों अकेले अनजान उस सुनसान रोड पर होती हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस कार को रुकवाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो आदमी जो था वो एक जर्मन नागरिक था, जिससे उन्हें उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर वो जो आदमी होता है उसके इरादे भी काफी गंदे लग रहे थे, जिसके कारण वो दोनों उससे डर के अपनी कार का शीशा बंद कर लेती हैं और बाद में वो जर्मन आदमी यहाँ से अब चला जाता है। काफी समय से कार में वेट करने के बाद अब वो लोग खुद ही मदद ढूंढने के लिए निकलती हैं। वो दोनों जंगल की तरफ जाती है, मगर तभी थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। उन्हें पास में ही वहाँ एक घर दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों लोग उस घर में मदद के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जो घर होता है ये वही उसी सनकी सर्जन का घर है। वो सर्जन उन दोनों की हालत को देखता है, जिसके बाद वो दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। दोनों लोग बारिश में भीग गई थी। ये सर्जन उन दोनों से कुछ बातें करता है, जिसके बाद में जेनी सर्जन से कैब को कॉल करने के लिए कहती है। अब वो डॉक्टर किचन में जाता है और किचन में जाकर कैब को कॉल करने का सिर्फ वो दिखावा करता है। इसी दौरान वो उनके पानी में बेहोशी की गोलियां भी मिला देता है। वो उन दोनों को ये पानी पीने के लिए देता है, जिसके बाद में वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। अब वो डॉक्टर उन दोनों को अपनी लैब में ले जाकर बेड पर बांध देता है। लिंडसी की अब यहाँ पर जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। उन 2 लड़कियों के अलावा यहाँ पर एक और आदमी भी बंधा हुआ था। ये जो आदमी था वो इस डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए मैच नहीं हो पाता है, जिसके बाद में ये डॉक्टर उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर मार देता है। अब इस आदमी के मर जाने के बाद में वो किसी दूसरे बंदे को पकड़ के लाता है। ये जिस बंदे को वो इस बार पकड़ के लाया था उस बंदे का नाम कटसूरो होता है। अब डॉक्टर यहाँ पर उन सभी लोगों को बताता है कि वो उन लोगों के साथ में क्या करने वाला है। वो उनको अपना पूरा प्रेजेंटेशन देके समझाता है कि कैसे मैं गैस्ट्रिक सिस्टम की मदद से एक ह्यूमन सेंटीपीड तैयार करूंगा। इस डॉक्टर ने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर कर रखा है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली थी, मगर अब वो ह्यूमंस पर ट्राई करेगा। इस गैस्ट्रिक सिस्टम में जो बंदा सामने होगा उसका डाइजेस्ट किया गया खाना सेकंड वाले के शरीर में जाएगा और ऐसे ही आगे तीसरे में। ये जो डॉक्टर होता है वो पूरी तरह से साइको बन चुका था। उसके कुछ यूनिक करने की चाह में ये नहीं पता होता है कि वो कितना घिनौना काम कर रहा है। अब इसी दौरान ट्राई करके जेनी किसी तरह अपने आप को छुड़ा के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इस चीज से डॉक्टर बेहद ही गुस्सा हो जाता है। वो डॉक्टर उसे पकड़ने के लिए जाता है, मगर जेनी उसे चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। जेनी इस समय भाग सकती थी, मगर वो साथ में लिंडसी को भी बचाने को सोचती है। लिंडसी बेहोश थी, जिससे जेनी उसे यहाँ से घसीट के ले जाती है। लिंडसी को घसीट के ले जाने के दौरान अब तभी वो डॉक्टर आ जाता है और जेनी को बेहोशी का शॉट मार के पकड़ लेता है। अब इसके बाद में हमें ऑपरेशन की पूरी प्रोसेस दिखाई जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो सर्जन उन सभी को एक के पीछे एक ज्वाइंट कर रहा है। अब फिर इसके बाद में अगले सीन में वो तीनों लोग एक के पीछे एक बंधे हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने आखिरकार अपना ह्यूमन सेंटीपीड बना लिया। ये लोग काफी परेशानी में होती हैं, लेकिन सर्जन जो होता है वो अपनी इस करतूत पर बहुत ही खुश हो रहा होता है। वो इतना ज्यादा खुश हो रहा होता है जैसे कि मानो अभी उसे कोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाना हो। वो सर्जन इन सभी लोगों से जानवरों की तरह एक्टिविटी करवाता है। वो इन सभी को पिंजरे में कैद करके रखता है और इन सभी से वही करवाता है जो कि एक पालतू जानवर से करवाया जाता हो। अब जब इन सेंटीपीड को भूख लगती है तो इनमें से सिर्फ एक ही खाना खा पाता है और बाकी लोग पहले वाले से निकला हुआ मल खा सकते हैं, क्योंकि बाकी दोनों लड़कियों के मुंह उनके पीछे मल मार्ग से सिले होते हैं। अब अगले सीन में हम यहाँ ये देखते हैं कि कटसूरो यानी कि सेंटीपीड का पहला शख्स जो होता है उसे पॉटी आ गई है। उसके ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है, जिससे उसके पीछे बंधे हुए लिंडसे के मुंह में उसकी पॉटी चली जाती है और इसी तरह वो अपना खाना खाती है। और जब लिंडसे को पॉटी लगेगी जिसमें मल के रूप में जो निकलेगा उससे जेनी को खाना मिलेगा। और यही प्रोसेस गैस्ट्रिक सिस्टम की प्रोसेस है। डॉक्टर उन सभी को पालतू जानवर की तरह रखता है। वो उन सबसे सारी जानवरों वाली चीज भी करवाता है। अब एक दिन जब वो उन सभी का हेल्थ चेकअप कर रहा होता है तो आगे के 2 बंदे तो ठीक होते हैं, लेकिन जो सबसे पीछे वाली होती है उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। अब इसी की वजह से सर्जन को उसे किसी दूसरे इंसान से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि वो किसी बीमार इंसान पर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं बढ़ा सकता।
सका। लेकिन अब इन्हीं सब के दौरान नेक्स्ट सीन में उसी डॉक्टर के घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसके घर इसलिए पूछताछ के लिए आई थी क्योंकि उस डॉक्टर के इलाके में कई सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन ये जो डॉक्टर होता है वो उनसे डरने की बजाय उन्हें भी अपना सब्जेक्ट बनाने को सोचता है। दोनों पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद बाकियों की तरह वो उन पुलिस वालों को भी वही बेहोशी वाला पानी पीने को देता है और साथ में सेफ्टी के लिए बेहोशी का इंजेक्शन भी ले लेता है। मगर वो पुलिस इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, वो उसकी हरकत को पकड़ लेते हैं। मगर वो डॉक्टर भी शातिर था, वो उनको कोई बहाना बनाकर वारंट के साथ में इस घर में आने को कहता है। अब इस तरफ उसकी लैब में जो सेंटीपीड होते हैं वो तीनों कुछ तरीके से एस्केप का प्लान बना रहे होते हैं। अब जब डॉक्टर लैब में आता है तो वो उस पर किसी चीज से हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग एक कीड़े की तरह रेंग कर बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर अब डॉक्टर घायल हो चुका था, जिससे वो भी किसी तरह रेंग कर उनके पास बाहर जाता है। इधर वो लोग बस बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर कटसूरो जो होता है वो इन सभी चीज से काफी परेशान हो चुका था, जिसके बाद वो सामने पड़े एक कांच को उठाकर अपना गला काट लेता है। हालांकि ये डॉक्टर उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन कटसूरो इतना परेशान हो गया था जिससे वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस लोग फिर से आ जाते हैं। वो दरवाजा तोड़कर हाथ में गन लेकर अंदर आ जाते हैं। इस तरफ डॉक्टर जो था वो अपनी गन से एक पुलिस वाले को मार देता है, जिसके बाद फिर दूसरा पुलिस आता है और वो उसको भी मार देता है। लेकिन जो दूसरा पुलिस वाला था वो मरते वक्त उस डॉक्टर को भी मार देता है और यहाँ पर डॉक्टर की मौत के साथ में उन दोनों पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। इस तरफ लिंडसी और जेनी बचे हुए थे, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं बचा है। वो दोनों रो रही होती हैं और साथ में ये आस लगाए होती हैं कि शायद उन्हें कोई बचाने आएगा। जिसके बाद में अब यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2009 की ह्यूमन सेंटीपीड की फर्स्ट सीक्वेंस का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस डिस्टर्बिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।